और भगवान देवाधिदेव महादेव के अनुपम श्रद्धा का होता है। जिसमें भगवान शंकर को कैसे रिझाना है, भगवान शिव को कैसे मनाना है, किस तरह से आप भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना बना सकते हो, किस तरह से आप भगवान शंकर को रिझा सकते हो। पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव कृपा कर ही देते हैं, करुणा कर ही देते हैं। कितना सुंदर कहा कि समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी, मिठास करो मिठास, समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने सत्संग किया। और समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने जो सत्संग किया, समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, उस सत्संग का फल ये मिला कि एक किनारे पर पक्षी बैठा है और बैठ कर कह रहा है कि मैं लंका में बैठी हुई माता सीता जी को देख रहा हूं। केवल एक पक्षी आवाज से नहीं, गला पकड़ रहा है, बिसिल जैसा हो रहा है, चोंगे जैसा, को मिठाई तो करो उसको, और पीछे की आवाजें खोलो पूरे पंडालों की। समुद्र के तट पर बैठा हुआ है एक पक्षी, सत्संग का क्रम कर कर, सत्संग को धारण कर कर, सत्संग कर कर कहता है कि मैं लंका में बैठी हुई, लंका में विराजमान माता जानकी जी का दर्शन कर रहा हूं। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, स्मरण करिएगा, जरा विचार करिएगा कि थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है, थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है तो लंका में बैठी हुई माँ जानकी जी का दर्शन कर लेता है। और यदि
जो महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र, श्री बिंदुक का चरित्र, यहाँ तक कह रहा है कि थोड़ा सा देर का यदि शिव महापुराण की कथा मिल जाती है, थोड़ा सा भगवान शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण करने को मिल जाता है, तो भगवान शिव का भी दर्शन उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहा होता है, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहा होता है। सत्संग, शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव की पवित्र कथा आपके जीवन में कुछ देगी ना देगी, पर इतना जरूर देगी कि अपने जीवन में आपको कभी दुखी नहीं होने देगी और जिंदगी में एक बार शिव का दर्शन जरूर करें। पर उसके लिए सबसे मुख्य आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो मूल है। तीन शब्द हैं, एक कर्णप्रिय होता है, दूसरा शब्द होता है वर्णप्रिय, और तीसरे नंबर का शब्द होता है धर्मप्रिय। अब इन तीन शब्दों को हम थोड़ा समझें। पहले नंबर पर है कर्णप्रिय शब्द, दूसरे नंबर पर है वर्णप्रिय शब्द, और तीसरे नंबर पर है धर्मप्रिय शब्द। शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्णप्रिय शब्द होता है जो केवल हमको अच्छा लगता है, स्वयं को अच्छा लगता है, और उसमें हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कर्णप्रिय कहा गया। किसी ने कोई बात कही, आपके लिए कही, आपके हिसाब से आपके लिए कहा, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, ये आपकी कर्णप्रियता। इसको कर्णप्रियता कहेंगे जो सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनकर आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोला गया। पर ये जो कर्णप्रिय शब्द हैं, ये हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और वो अभिमान फिर हमारे जीवन में हमको दुख लाकर खड़ा कर देता है, तकलीफ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे
भगवान शिव का अवधूतेश्वर रूप। कर्णप्रिय शब्द हमारे भीतर कुछ कुछ अहंकार की अनुभूति करा देता है। हमारे भीतर अभिमान को प्रकट कर देता है। हमारे भीतर अभिमत्ता को प्रस्तुत कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप लोगों ने भगवान के रूपों का वर्णन श्रवण करा हो तो उसमें अवधूतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अवधूतेश्वर। और सावन का महीना चल रहा है। कहते हैं कि श्रावण के महीने में भगवान शंकर के अवधूत रूप का यदि स्मरण किया जाए, श्रवण किया जाए, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल उसी कथा में प्राप्त हो जाता है, मात्र अवधूतेश्वर भगवान की कथा के रसतत्व को श्रवण करने का। भगवान अवधूतेश्वर की कथा को सुन लेना। और ये कथा 3 शब्दों से प्रारंभ हो रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। इन तीनों शब्दों में पहले नंबर का जो शब्द है कर्णप्रिय, जो हमें थोड़ा सा भी अगर हम बड़ाई सुन लेते हैं, अपने लिए अच्छा सुन लेते हैं, तो हमारे भीतर थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। इसको कर्णप्रियता कहते हैं। एक बार अवधूतेश्वर महादेव की कथा कहती है, अवधूतेश्वर नाथ की कथा कहती है कि एक बार इंद्र को लगा कि मैं देवगुरु बृहस्पति महाराज के पास में जाता हूं। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, आज की कथा का स्मरण बड़ा सुंदर है। अवधूतेश्वर महादेव की कथा है। मैं बृहस्पति महाराज के पास जाता हूं और उनसे मुझे थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा स्मरण करना है, थोड़ी चर्चा करना है। तो मैं वहां जाकर कुछ चर्चा को करता हूं। चले अपनी मस्ती में अपने आनंद में, अपने आनंद के साथ अपनी अलमस्ती में इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर हाइस आ रही है, हाइस, उसको थोड़ा ठीक करिए। ऐरावत पर बैठकर इंद्रदेव बृहस्पति महाराज के घर पहुंचे, उनके कुटिया में। और बृहस्पति महाराज शंभु 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 बृहस्पति महाराज की कुटिया में द्वार पर जाकर खड़े हुए। द्वार पर हमारे बीच में शबरी नारायण वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में आपका आगमन होता है। भगवान देवादिदेव महादेव की प्रत्येक कथा आप अवश्य
श्रवण करने के लिए आते हैं। तो अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रही है। अवधूतेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा, हाई सी आ रही है, गला पकड़ रहा बहुत। अवधूतेश्वर महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का चरित्र कर रहा है। इंद्रदेव बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचे और बृहस्पति बाबा के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाया, गुरुदेव हैं, गुरुदेव हैं। जब बार बार आवाज लगाया गया, बृहस्पति महाराज की धर्मपत्नी शुभा तीन धर्म पत्नियां थी, उसमें पहले नंबर पर थी शुभा, दूसरे नंबर पर थी तारा और तीसरे नंबर पर थी ममता। तो बृहस्पति महाराज की जो पहले नंबर की जो धर्म पत्नी है शुभा, पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी। पार्थिव लिंग की आराधना कर रही थी, पार्थिव लिंग की पूजन कर रही थी। और पार्थिव लिंग पूजन में वो डूबी हुई थी। इंद्रदेव ने दरवाजे पर पहुंचकर फिर आवाज लगाई, फिर वापिस आवाज दी गई, पर शुभा अपनी पूजन को छोड़कर, अपनी आराधना को छोड़कर उठी नहीं। वो अपनी आराधना में लगी हुई है। बस ठीक है, परंतु अंदर की आवाज नहीं आ रही, बाकी बाहर ठीक है। शुभा अपनी पूजन छोड़कर उठी नहीं। इंद्रदेव ने फिर आवाज दी और इंद्रदेव ने वापस आवाज लगाई, पर शुभा के कानों में ऐसा नहीं कि शब्द नहीं जा रहा था। बृहस्पति बाबा की धर्म पत्नी के कानों में शब्द जा रहा था।